ओम शांति। 30 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। अर्थात जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो जितने भी पाप कर्म हमने किए हैं वो बाबा की याद के द्वारा कट जाते हैं, और बाबा की याद में रहने से हमारे पुण्य का खाता भी जमा होता है। इसलिए हमें बाबा की याद में रहना चाहिए और कोई भी काम हमें परमात्मा की याद में करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अर्थात ये 5000 सालों का फिक्स ड्रामा है। इसमें जिसने पहले 5000 साल पहले जो भी व्यवहार कर्म किया है, जो भी पार्ट प्ले किया है, वही पार्ट वो आत्मा इस जन्म में भी प्ले करेगी। इसलिए हमें घबराना नहीं है। उस आत्मा को आत्मा के रूप में देखना है, उसको शरीर के रूप में हमें नहीं देखना है, ना ही उसे हमें कोई भेदभाव रखना है, दुर्व्यवहार करना है। हमें उसे आत्मा समझकर उसके कर्मों को क्षमा कर देना है। तीसरा पॉइंट है, माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात कोई भी समस्या परेशानी जो हमारे जीवन में आती है वो एक माया है, वो हमें हिलाने आती है परमात्मा की याद से। वो हमें टेस्ट करने आती है कि हमारा परमात्मा पे पूर्ण भरोसा है कि नहीं है। तो हमें उस भरोसे को कायम रखना है, हमें कभी भी हार नहीं माननी है किसी भी प्रकार के दुख मुसीबत से, और परमात्मा की याद में हमेशा रहना है। परमात्मा की याद से हमने जो पापों का नशा हमारे आत्मा के अंदर आ गया है वो नशा कटता जाता है और हम पावन बनते हैं बाबा की याद से। इसलिए हमें बाबा को याद करना है। चौथा पॉइंट है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। अर्थात जो दिवाली आने वाली है, हमें अपने आप को बाबा कितनी बार बताया है कि बच्चे आप देवी देवता हो। तो हमें अपने उस स्वरूप को याद करना है, हमें अपने आप के उस स्वरूप का आवाहन करना है, क्योंकि हम ही थे एक समय में पूज्य आत्मा। तो हमें उसी रूप का अपने अंदर आवाहन करना है। हमें अपने अंदर वो सारी शक्तियाँ, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि की शक्तियाँ सब जागृत करनी है, ताकि हमारे अंदर दैवीय गुण आ सके। पांचवा पॉइंट है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अर्थात जब हम अपने आप को हमेशा आत्मिक रूप में देखेंगे, हमारा जो कार्य है वो दूसरों को आत्मिक रूप में देख के ही करना है। किसी को भी इंसान के शारीरिक रूप का नहीं देखना है, हमें सबको आत्मा समझना है और सबके साथ हमें समान बर्ताव रखना है। किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा नहीं। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो हमारा क्या व्यवहार होता है, हम उसके साथ अच्छा करते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। नहीं, हमें उन सब को माफ़ करना है और सबके साथ एक समान अच्छा व्यवहार रखना है। तभी जो बाबा कहते हैं कि सतयुग की स्थापना का समय आ गया है, तो सतयुग की स्थापना का कार्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और इस संसार की समस्त आत्माओं को शरीर रूप न समझकर आत्मा समझेंगे। तभी हमारा विश्व कल्याण का कार्य पूरा होगा और इस धरा पर फिर से स्वर्ग स्थापित होगा, फिर से सतयुग आएगा। तो ये थे बाबा की आज की मुरली के विशेष 5 पॉइंट। ओम शांति।